दोस्तों, अगर आप अपना 1 साल बचाना चाहते हो या एट प्रेजेंट टाइम में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उससे आप दुखी हो, परेशान हो और आप अपना स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा कमेंट करने से पहले। आगे बढ़े उससे पहले अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली जो भी नई अपडेट है उससे आप परिचित हों। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है आपका थर्ड साइकिल। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये है थर्ड साइकिल जो कि 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। 1 जुलाई से 2026 से शुरू हो गया है और ये चलेगा 25 जुलाई 2026 तक। यानी कि आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में नॉन प्लान एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में पढ़ते हो, आप कहीं भी पहले पढ़ रहे हो, सरकारी में पढ़ रहे हो, प्राइवेट में पढ़ रहे हो, और अब आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन कराना चाहते हो इसी साल, क्योंकि अगर आपने ये वाला टाइम मिस कर दिया तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बाद में कहते हैं कि जी फॉर्म कब निकलेंगे, जब डेट ओवर हो जाती है। तो 1 जुलाई से 25 जुलाई तक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये तो पहली बात है। इसमें आपको क्या करना है, ये देखो, ये सिंपल सा फॉर्म है और ये आपको फॉर्म भरना है। नॉन प्लान प्रवेश दाखिले के लिए सत्र 2026-27 के लिए पंजीकरण फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। कोई चार्ज नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से फॉर्म भर जाता है। फॉर्म भरने की वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। ये तो है आपका 1 साल बर्बाद होने से बचेगा। ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन सी क्लास के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लास चुनेंगे तो यहाँ पे आप ये है आपके लिए 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, यानी कि 6, 7, 8 और 9 क्लास में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में तो आप इस लिंक से फॉर्म भरिए। कोई चार्ज नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने, बस फिट बेसिक डिटेल आपको भरनी है। लेकिन हाँ, गलती ना करें। गलती करने पर क्या हो जाता है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आपका एडमिशन ही नहीं होता, आपका नाम ही नहीं आता है। तो आप परेशान ना रहें, वीडियो देख लेंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई सा भी क्लास आपको मेंशन करनी है, सिंपल सा फॉर्म है और सिंपल सा फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ से इसे सबमिट करना, आपका फॉर्म भर जाएगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं इन क्लासेस के लिए क्लियर हो गया। बहुत सारे बच्चे जो है वो 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 11th क्लास से अंडर नॉन प्लान, और सेशन कौन सा, 26-27। अगर आप 10वीं पास हो चुके हो, आप भारत के किसी भी राज्य में सरकारी या प्राइवेट कहीं भी पढ़ते हो, अब आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक ऑप्शन है 11th के लिए, और इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो थर्ड साइकिल है वो अभी शुरू नहीं हुआ, सेकंड साइकिल की डेट ओवर हो गई है, लेकिन थर्ड साइकिल आपका खुलेगा कब से, 31 जुलाई से लेकर के और 11 अगस्त तक। अच्छा, ये बहुत कम टाइम दिया, 31 से 11, यानी कि लगभग 12-13 दिन, 11-12 दिन। तो भैया 11-12 दिन आपको इंतज़ार करना होगा, और ये मैंने आपको डेट बता दी है, ठीक है। तो डेट मिस नहीं करना है, और टाइम जब ओवर हो जाता है तो उसके बाद सिवाय परेशान होने की और अपने आप को कोसने के कोई उपचार हमारे पास नहीं बचता। तो आप इस वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने सभी जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सभी में शेयर कर दो, ना जाने किसको ज़रूरत रहे और वो हमारी वीडियो देख करके वो ये वाला फॉर्म भर दें तो साल बच जाएगा, साल बच जाएगा। और इसी सेशन में आपका एडमिशन 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में और 11वीं में हो जाएगा, ठीक है। 10th और 12th का अलग सिस्टम होता है, तो डायरेक्ट 10th और 12th में भी एडमिशन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जो डायरेक्ट 10th और 12th में कैसे एडमिशन होगा, है ना, क्योंकि बोर्ड वगैरह है, CBSE रजिस्ट्रेशन है, सारे काम होते हैं। डायरेक्ट 10th में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट आप 12th में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसका लिंक अलग है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11th वालों का बताया। अच्छा, दोनों का फॉर्म भरने की प्रक्रिया अलग है, तो मैंने दोनों की वीडियो बनाई है, चैनल पर डाला हुआ है आपकी सुविधा के लिए। तो आप वो जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे आप
देखोगे कि डायरेक्ट 10th और 12th में भी एडमिशन होते हैं। ये देखो, एडमिशन इन क्लास 10th एंड 12th, डायरेक्ट 10th और 12th में भी एडमिशन होते हैं। तो एक बार मैं इसकी भी आपको डेट बता देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ़र के लिए भी परेशान रहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको साइकिल बता देता हूँ। तो फिलहाल 10th और 12th के लिए तो डेट ओवर हो चुकी है, क्योंकि ये अप्रैल में ही निकलते हैं। वैसे आपको मौका मिलेगा बीच में भी, ये लिंक को कई बार दोबारा खोल देते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को आप विजिट करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और जैसे ही अपडेट आता है आप तुरंत उसे समझिए और आपको तुरंत अप्लाई करना है। बहुत कम टाइम मिलता है, और उसी टाइम पीरियड में अगर आप तक हमारी वीडियो पहुंच गई और आपने उसे देख लिया और पूरी देख ली और उसे समझ के आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिया, तो आपका पूरा साल बच जाता है। ठीक है, तो ये फ़िलहाल एडमिशन के लिए हैं। तो एडमिशन के लिए जो भी आपके संपर्क में जहाँ भी हैं, उन्होंने अभी तक कहाँ स्कूल पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे स्कूल ट्रांसफ़र की। तो स्कूल ट्रांसफ़र के लिए भी काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो परेशान रहते हैं। तो देखिए, सीधी सी बात है, क्या है वो फंक्शन जो है वो स्कूल के हाथ में। अभी ट्रांसफ़र के लिए वैसे प्रॉपर टाइम आता है कि भाई आप प्रॉपर टाइम कब आप अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो ये जो कब ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इसके लिए टाइम मिलता है, हर क्लास में ट्रांसफ़र होता है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, और बच्चे बात बात तक भी पूछते हैं। कई बार मैं उन्हें बता देता हूँ, उसके बावजूद भी कहीं और से पूछते हैं, क्या 10th में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, क्या 12th में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। तो भैया, चाहे वो 10th और 12th क्लास हो, चाहे पहली दूसरी तीसरी हो, किसी भी क्लास में, यानी कि हर एक क्लास में बच्चा ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बच्चा एडमिशन करा सकता है। एडमिशन के लिए कोई भी किसी को मनाही नहीं, और ट्रांसफ़र के लिए किसी बच्चे को मनाही नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि देखो, आपके हाथ में नहीं है, आपने क्या करना होता है, स्कूल में देना होता है कि भाई मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, इस स्कूल से। तो जो भी आपका पेरेंट स्कूल है जहाँ पे आप एट प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना है। एप्लीकेशन जमा करने के बाद उन्हें आप बोलें कि मुझे फ़लाने स्कूल में ट्रांसफ़र करा दो। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है, और एप्लीकेशन देने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, ट्रांसफ़र के लिए क्या है कि एक लिंक होता है जो स्कूल लेवल पे ओपन होता है ना, उसे स्कूल लेवल पे ओपन करते हैं, और उसमें जो है सारी डिटेल भर देते हैं, तो वो स्कूल जो है फिर आपका ट्रांसफ़र करा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आती है कि आप बेवजह आप स्कूल ट्रांसफ़र ना कराएं। बट स्कूल ट्रांसफ़र कराने का कोई रीज़न होगा, और रीज़न भी आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। आप ये कहो जी फलाने में स्कूल पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए मैं ट्रांसफ़र कराना, वहाँ टीचर नहीं है इसलिए ट्रांसफ़र कराना, या वहाँ पे बेंच नहीं है, तो ये सारी चीज़ों के लिए ट्रांसफ़र नहीं होता। जेन्युइन अगर आपने घर शिफ्ट कर लिया, दूर चले गए, तो आप अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी भी क्लास में, चाहे वो पहली दूसरी तीसरी हो, चाहे 10th और 12th हो। हर एक क्लास में स्कूल ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन आता है, और वो स्कूल लेवल पर होता है। वो भाई सर्कुलर में नहीं आता, ऑफिशियल में, उसमें पब्लिक सर्कुलर में, क्योंकि वो बच्चा नहीं कर सकता उसे, है ना। वो बच्चा सिर्फ एप्लीकेशन देगा अपने क्लास टीचर को, अपने एग्ज़ाम एडमिशन इंचार्ज को, और वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र में भी बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। तो ये अब आपको सभी को सर्कुलेट करना है, ताकि ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी सबको क्लियर हो, एडमिशन से रिलेटेड भी सबको क्लियर हो। एडमिशन और ट्रांसफ़र, फिर से कह रहा हूँ, इससे कोई भी किसी बच्चे को वो दिक्कत नहीं हो सकती, यानी कि वो हर बच्चा जो है कोई भी एडमिशन और ट्रांसफ़र ले सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल हैं, तो वो रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो आराम से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आई थिंक आपने सब कुछ क्लियर समझ लिया होगा। अब इस वीडियो को आगे सरकाओ, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करो, ताकि जिस ज़रूरतमंद को एडमिशन कराना हो वो इस वीडियो को देख करके करा सकते हैं। और बाकी
जो भी आपका डाउट सवाल कन्फ्यूज़न हो भाई यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे पर्सनली मुझे शेयर करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर, सारे जो लिंक हैं फेसबुक के वो सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो आप मुझ तक एटलीस्ट वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।